बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी, तो कर लें सब्सक्राइब इसको। आइए जरा आगाज करते हैं बच्चों। पहले शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 3.1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। पहला तो एक आम सी बात है कि आपने डिफरेंस बताना है यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के दरमियान। एंड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, और जो वेरिएबल की वेलोसिटी को हमने डिफाइन करना है उसकी बेस पे हमने डिफाइन करना है एक्सेलरेशन को और उसके ऐसे यूनिट्स को, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों, वेलोसिटी, पहली बात तो वेलोसिटी क्या होती है आपको मैंने बड़ा डिटेल्ड लेक्चर पढ़ाया हुआ है। वेलोसिटी होती है जब आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, तब हम क्या कहते हैं कि आपकी वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि व्हेन बॉडी कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time। अगर बेटे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रहा हो, तब हम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं आप जी, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी। अब बेटे इसके कोरस्पोंडिंग, इसके ऑपोजिट क्या लें, दूसरी जो आपके पास है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म है। अब हमने डिस्कस करनी है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल बेटे नाम से ही जाहिर है कि वेरिएबल ये चेंज होगी। ये क्या होगी, चेंज होगी। तो इसकी भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन बॉडी कवर करे इक्वल या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से इक्वली चेंज ना हो रहा हो। कभी आप कह लेंगे पहले 5 सेकंड में अगर वो 1 किलोमीटर कर रहा है तो अगले 5 में हो सकता है कि 5 किलोमीटर कर रहा हो। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हो रहा। अब बेटे वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है। आपके यहां पे हो रही है चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी जहां पे होगी बच्चों वहां पे हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए जी, एक्सेलरेशन बेटे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को is called acceleration। अब बेटे यहां पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के फार्मूला लिख सकते हैं। वेलोसिटी आप जानते हैं कि चेंज होगी, vf आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी डेल्टा d ओवर डेल्टा t। और इसका यूनिट बेटे अगर आप लिखना चाहें तो मीटर पर सेकंड है। आप इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं l पर t। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह से एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन बेटे आपके पास होगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t, मतलब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। यहां से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी भी डायमेंशन आप लिख सकते हैं l पर t का स्क्वायर। तो ये था पहला आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन, आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट की स्टेटमेंट बच्चों पढ़ते हैं।
3.2 है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंक रहे हैं। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to velocity while the object is in air। बेटे देखें, ये है एक ऑब्जेक्ट, जरा फोकस कीजिएगा, मैं ये एक बाल है कोई भी, इसको मैं अपवर्ड फेंक रहा हूं जी, यहां पे बेटे ये ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। नोट फरमाइए जो तीर का निशान है ये जाते जाते ऐसा छोटा होता जा रहा है, एंड पे जाके क्या हो गया है, 0। मतलब वेलोसिटी ऊपर जाते हुए क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेलोसिटी बच्चों क्या होती जा रही है, ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है। और गौर फरमाएं, एक्सेलरेशन बेटे की तरह आप ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन की तरह लग रहा है डाउनवर्ड। तो हम यहां पे कह सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन आप कह सकते हैं ऑपोजिट है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन बेटे यहां पे जो आप मेंशन करेंगे वो आएगा नेगेटिव जी। इसका बेटे रीजन भी मैं लिख के देता हूं आपको। आप जानते हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते इसका एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम। यहां पे मैक्सिमम और यहां पे जाके क्या होगी है, 0। तो एज बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन इट्स वेलोसिटी, इसकी बेटे जो वेलोसिटी होगी इज डिक्रीज होगी, कम होगी एज बॉडी मूव्स अपवर्ड। ठीक हो गई। एंड एक्सेलरेशन जो होगा कौन सा जी, ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो होगा विल बी डाउनवर्ड, वो बच्चों क्या होगा, डाउनवर्ड। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन का साइन बच्चों यहां पे आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी, यही आप बेटे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास हम पढ़ते हैं 3.3 है जी, शॉर्ट क्वेश्चन। कैन स्टेटमेंट गौर से समझनी है आपने। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन, क्या वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है, मतलब पहले डिक्रीज हो फिर डिक्रीज हो। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रिवर्स हो लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो बेटे आपने एक एग्जांपल देनी है। तो मैं कहता हूं जी यहां पे इसका आंसर लिखूंगा यस दिस इज पॉसिबल, ये यस ही लिख देता हूं, आगे आप लिख लीजिएगा यस, या मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन क्या हो सकती है, रिवर्स व्हेन एक्सेलरेशन रिमेन्स, एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट जी। ये होगा कभी, इसकी एग्जांपल भी आपने देनी है। इसका बेटे रीजन जी इसका ये जानना है हमें। अब बेटे ना यही एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है। गौर फरमाइएगा, यहां पे बेटे ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये आपको जो नजर आ रही है, ये मैंने अपवर्ड फेंकी, इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी काफी थी, जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी गोइंग ऑन डिक्रीज होती गई। अब ये यहां पे मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई बच्चों, यहां पे ये रुकेगी, रुकने के बाद अब ये नीचे आ रही है। गौर करें, जैसे जैसे नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी बच्चों बढ़ती जा रही है। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा, कम, कम और कम, और यहां पे आके क्या होगी, 0। यहां पे बेटे 0, फिर बढ़ती गई और यहां पे दोबारा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन इस कंडीशन में देखें, जैसे जैसे ऊपर जा रही है वेलोसिटी कम, जैसे जैसे नीचे आती जा रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी तो रिवर्स हुई, लेकिन ये मोशन आप गौर करें ये हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और इस सूरत में जो एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों वो ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। वो क्या होता है,
a इज इक्वल टू g। तो एक्सेलरेशन बेटे क्या रहेगा, g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं व्हेन बॉडी मूव्स अंडर द ग्रेविटी देन वेलोसिटी जो है कैन रिवर्स, वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है, बट एक्सेलरेशन जो है रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। लेंगी, ये बेटे था थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, स्पेसिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने इनमें करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी निशानदही करनी है। पहली स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। मतलब बच्चों कि अगर स्पीड बॉडी की चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। उसकी वजह जी, जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी ये दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। अब आपको कहा गया है कि स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड आपके पास चेंज भी हो रही हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। बेटे अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या थी, ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड चेंज भी हो रही। तो बेटे स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। आपके पास ना वो कह रहा है कि अगर स्पीड, सवाल को जरा गौर से देखिएगा, स्पीड कांस्टेंट हो वेलोसिटी चेंज भी हो रही हो तो दोबारा देखिएगा जरा, मैं आपको ये चीज बताता हूं। बेटे यहां जरा यहां पे देखें, यहां पे सपोज दैट वेलोसिटी है बॉडी की 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी क्या है 5, यहां पे भी है 5। लेकिन आप नोट करें हर जगह पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैंने कहा वेलोसिटी, पहले ऊपर भी आपको यही सेम बात लिख के दी है, दो चीजें मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या है, डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड कर रही है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। और यहां पे देखें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिर भी बात समझ आई। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन को चेंज करने से भी हो सकती है, स्पीड को हमने चेंज नहीं किया। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है इवन इट्स वेलोसिटी मे बी चेंजिंग। थर्ड स्टेटमेंट है कैन एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए जीरो वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की जीरो वेलोसिटी बच्चों हो सकती है इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो बेटे ये जरा सोचने वाली बात है कि वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू जीरो। कैसे जी? बेटे व्हेन वी अप्लाई, जब हम अप्लाई करेंगे सडन ब्रेक्स, क्या करेंगे, सडन ब्रेक्स अप्लाई करेंगे बच्चों, तो गाड़ी रुक जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन बेटे आप जानते हैं कि अगर गाड़ी जा रही हो अचानक ब्रेक्स अप्लाई करें तो गाड़ी थोड़ी सी स्लिप होती है, तब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जब हम सडन ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। तो बेटे ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सी वाली। क्या स्टेटमेंट दी, कैन हैव जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो हो सकती है इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। लास्ट 4 है एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड फ्रॉम ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। क्या बेटे उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है
यस बिल्कुल हो सकती है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है। अभी मैं आपको लास्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया है कि जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी तो वेलोसिटी जो है ऊपर जाते हुए आपने देखा था ऐसा ऐसा कम होती जाती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0, फिर नीचे आते हुए बढ़ती जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कैसे, व्हेन बॉडी मूव्स अंडर द ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंडर मूव करेगी तो तब उसका एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। नेक्स्ट है ये बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3.5, लेंथ स्टेटमेंट है, जरा गौर से समझनी है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, सपोज करें बच्चों ये कोई यहां पे मैं बना देता हूं आपके लिए एक अदद टावर, आपको एक कह लें कि पिक्चर में भी नजर आ जाएगा ये टावर। ये बेटे मैंने एक बना दिया आपके लिए, यहां पे टावर बना दिया जी, ये बच्चों टावर है आपके पास। इसके ऊपर एक पर्सन जो है वो खड़ा है, मैन स्टैंडिंग, ये यहां पे एक पर्सन खड़ा है जी, थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी, ये बंदा ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकता है, यहां से ये बॉल इसने ऊपर की तरफ फेंकी है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, ठीक हो गया। और सेम टाइम पे क्या करता है, एट द सेम टाइम थ्रोज ए सेकंड बॉल, एक और गेंद फेंकता है स्ट्रेट डाउनवर्ड विद सेम स्पीड, यहां से दूसरे हाथ से ये बेटे क्या कर रहा है, सेम से एक दूसरी बॉल भी फेंक रहा है, वो भी नीचे आ रही है, ठीक है जी। ये वाली भी नीचे आ रही है और दोनों नीचे आ रही हैं। सवाल क्या है जी, Which ball will have greater speed when it strikes the ground? Ignore airway, आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है और बताना है कि कौन सी बॉल ग्रेटर स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ ग्राउंड के साथ टकराएगी। तो बेटे जवाब इसका है कि both the balls hit the ground with same velocity, both the balls hit the ground with same velocity। उसकी वजह क्या है बच्चों कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बिकॉज बोथ balls, यहां पे जो है both balls hit the ground, ग्राउंड को हिट करेंगी विद सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड, बिकॉज देयर इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, एंड और क्या कर रही है, दे मूव्स, ये मूव कर रही हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ये बेटे ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही हैं, एक्सेलरेशन सेम लगे। अब बच्चों होता क्या है, अच्छा इनका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है कि एक ने ये जो पहले वाली बॉल है, आप सपोज दैट इसको कह लें ये 1 है और ये 2 है, इसने बेटे इतना ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये क्या आई, नीचे आएगी, जब कि ये दूसरी डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, तो ये थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी, वो थोड़ा बाद में पहुंच जाएगी, लेकिन वेलोसिटी जिससे टकराएगी वो बच्चों क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर आ रही हैं और इनकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। एक और चीज छठा करते हैं, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ ए कार आर पैरेलल। ये बेटे 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको बारी बारी हम देखते हैं कि एक कार बच्चों मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल कब होंगे, एंटी पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर या आगे वाली 2 स्टेटमेंट। तो इनको देखते हैं। तो बेटे ना आपके पास पहले ये कार है, सपोज करें व्हेन कार इज मूविंग, जब बेटे ये मूव कर रही हो विद कैसे जी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, ये इधर जा रही है, वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इधर ही होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वेलोसिटी वाली होगी। तो ये दोनों क्या होगी,
पैरेलल होंगी। अब एंटी पैरेलल कब होंगी बच्चों, तो ये भी मैं लिख देता हूं, व्हेन कार इज मूविंग, कार डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तब या तो ये आगे रही होगी, अब देखें जरा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे को, लेकिन वेलोसिटी किधर होगी, ऑपोजिट होगी। तो आप कह सकते हैं कि जब गाड़ी या कार या कोई भी बॉडी एंटी पैरेलल मूव कब करती है, जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही हो। इंक्रीजिंग से करेगी तो दोनों पैरेलल होंगे, डिक्रीजिंग से करेगी तो आपके पास दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। अब थर्ड पॉइंट है कि परपेंडिकुलर कब होंगे। बेटे इसका भी जवाब लिख देता हूं मैं आपको कि व्हेन कार इज मूविंग, मूव कर रही हो इन सर्कुलर पाथ, सर्कल में मूव कर रही हो। ये कैसे है जी, देखें जरा, ये बेटे सर्कल है। आप जानते हैं कि अगर इस पॉइंट पे ये है कार इस टाइम यहां पे, तो ये तो होगी इसकी वेलोसिटी, लेकिन आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे अगर ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो आपके पास एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर। यहां पे वेलोसिटी इस तरफ और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। आप देख सकते हैं कि यहां पे इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है बच्चों, 90 का बन रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब है v0 एंड एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका जवाब बच्चों क्या है, जब कार जा रही है ना, तो आप सडन ब्रेक्स अप्लाई कर लें। तो इसका भी लिख लें, व्हेन वी अप्लाई, जब हम अप्लाई करेंगे क्या जी, सडन ब्रेक्स, जब हम सडन ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन ये वाला केस आपके पास बच्चों, ये जो आपको यहां पे सी वाला करवाया था, वेलोसिटी 0 आ जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा। अब लास्ट वाला केस बच्चों, इसका जवाब सोचें जरा, क्या होगा कि वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0 ना हो। सोचने वाली बात है कि वेलोसिटी नॉट 0 बल्कि और एक्सेलरेशन 0 हो। तो इसका क्या जवाब बनेगा बच्चों, व्हेन बॉडी या कार इज मूविंग, जब कार मूव कर रही होगी, कैसे जी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देन आप जानते हैं कि वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो ये थे 6 क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के हम डिस्कस करेंगे, इसमें आप 6 क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पोर्शन के साथ, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।